तो पोलिनोमियल्स चैप्टर का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पूछा गया है इफ अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये हमारे पास पोलिनोमियल्स दे रखा है, उसके जीरोस दे रखे हैं, एक है अल्फा एक है बीटा। फिर दे रखा है सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये पोलिनोमियल्स हो गया, इसके जीरोस अल्फा बीटा हो गए, और ये एक इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, रिलेशन दे रखा है, उसको सेटिस्फाई कर रही है पोलिनोमियल्स, ठीक है। फिर पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, अल्फा बीटा दे रखा है और हमें इस स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे दिया, ऐसे दे दिया, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस निकालोगे इसका, ठीक है। इसको मैं पोलिनोमियल्स के यहां लिख देता हूं, 2x² प्लस 5x प्लस के, ये हमारे पास पोलिनोमियल्स है। हमें कुछ नहीं करना, पहले क्या करना है, इसका सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं। इससे पहले क्या करना पड़ता है ना, ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी होती है। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए कहलाता है तो 2 हो जाएगा, एक्स के साथ वाला 5 कहलाता है, सी क्या होता है जो लास्ट में होता है वो कहलाता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, एक्स वाला वेरिएबल चल रहा था, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, सही है। यही सम ऑफ द जीरोस होता है, सही है। आप इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, बी की जगह क्या आ जाएगा 5, माइनस का था पहले से 5 आ गया, ए की वैल्यू क्या है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -5/2 आ गई। फिर निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा, सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, सही है। अल्फा बीटा भी आ गया, सही है। हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल दिया, जो पोलिनोमियल दे रखा था। अब आते जो रिलेशन दे रखा था, अब इसमें पुट कर देना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, सही है। इसको मैंने यहां उतार दिया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। देखो ध्यान से, अल्फा बीटा की वैल्यू तो मैं यहां से ले लूंगा Q/2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहां से ले, ये जब भी ऐसा होगा ना तो हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, होल स्क्वायर वाला। क्या होता है फॉर्मूला, होल स्क्वायर वाला। हमें कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब जो आंसर आ जाएगा, थोड़े से पेशेंस रखो, अपना पाएगा, ठीक है। हमने क्या ले लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया। इसका क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2 अल्फा बीटा, सही है। अब जो क्या करना है, 2 अल्फा बीटा को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। देखो क्या आ गया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब कि क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जहां पर ये लिखा है उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही बराबर होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। अब इसको भी रखा, देखो आंसर आएगा। इसकी जगह पे क्या कर देंगे, देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये है सेम टू सेम, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ये इसकी जगह पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा, सही है। और यहाँ पर अल्फा बीटा पहले से ही था, सही है। आप वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास, -5/2, और ये स्क्वायर की फॉर्म में तो स्क्वायर लगा दिया, सही है। इक्वल नहीं है, माइनस है, माइनस की जगह -2 की जगह 2, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली तो हमने क्या है, K/2 आ जाएगी, सेम प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, K/2 आ जाएगी, सही है, 21/4, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे K की वैल्यू आ जाएगी, करते हैं सॉल्व। माइनस का 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25/4 आ जाएगा, वही प्लस का। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -K प्लस K/2 इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आगे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो वेरिएबल है, पहले उतार लेता हूँ इसे, हमारा बच गया 25/4 माइनस K प्लस K/2 इक्वल्स टू 21/4। अब हमें क्या करना होता है, एक तरफ वेरिएबल करेंगे, एक तरफ नंबर करेंगे। देखो ये दोनों वेरिएबल दिख रहा है, इसको यहीं छोड़ेंगे, नंबर को इधर भेज दो, इसके नीचे 1 लगा दो, सब फ्रैक्शन में, तो ये फ्रैक्शन में रहेगा तो सही रहेगा। तो 25/4 इधर आके माइनस का 25/4 हो जाएगा, बाकी सबको सेम उतार दिया, सही है। बाकी सबको सेम उतारा, बस इसको उठा के इधर रख दिया, माइनस का 25/4 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, इधर क्या आएगा, फ्रैक्शन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम करते हैं पहले।
तो 1 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, नीचे नीचे वाले को नीचे से, और जो आंसर आएगा वो वाले से मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 क्या आ जाएगा। सेम डिवाइड करूंगा पहले नीचे से, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 के कैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा। सेम यहाँ भी एलसीएम लेंगे, जब नीचे का सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सेम लिख दो, नीचे का 4 लिख दे एक बार और ऊपर 21 माइनस 25, ठीक है। इसको करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 2, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 4/4, 4 से 4 जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा हमारे पास 1, इसको ब्लैक से कर देना और समझ में आएगा अच्छे से। तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस के अपॉन 2 इधर का बच गया और इधर बचा 1, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ अलग से डाउट है कुछ अलग क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो फिर से, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।